जय हिंद। आज हम लोग जो है टीथ का हम लोग देख चुके हैं, दो पार्ट हमारा आ चुका है और उन दोनों पार्ट में हमने टीथ के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं लगभग बताने का प्रयास किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं क्या लेकर के आया हूँ आपके सामने, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करेगी तो ठीक बनाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जो हमारा जो टीथ होता है क्या वो बोन का बना होता है? नहीं, हमारा टीथ जो होता है वो बोन का बना हुआ नहीं होता है। तो क्या चीज़ का बना होता है? तो वो टिश्यू का बना होता है, ठीक है। और देखिए, हमारा टीथ का जो होता है 3 पार्ट होता है। एक पहला वाला पार्ट जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? क्राउन बोलते थे। फिर जस्ट उसके नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे? नेक बोलते थे। और नेक का 3 पार्ट होता था, 3 पार्ट था। पहला पार्ट का नाम क्या था? गम। दूसरा पार्ट का नाम था पल्प। और तीसरा पार्ट का क्या नाम था? तो पल्प कैविटी। और उसके बाद हम लोग जो आए थे तो किस में आए थे? तो रूट में आए थे। अब देखिए, ये जो रूट है हमारे दांत का, अगर टोटल दांत का बात करें उसका 2/3 पार्ट है। क्या? अगर इस रूट का बात करें तो ये 2/3 पार्ट है। किसका? तो टोटल दांत का। और इसमें भी 3 पार्ट होता था। एक हम लोग पढ़े थे क्या, तो रूट कैनाल पढ़े थे। इस रूट कैनाल से होकर के क्या किया जाता था? तो इस रूट कैनाल से होकर के हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा जो ब्लड का वेसल है, या बोले ऐसे जिससे ब्लड हो मतलब बहता है, जिसको कि हम लोग ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं, तो वो उधर से क्रॉस किया था। मतलब हमारा जो है उसके बाद क्या था, फिर उसमें था जितना भी नर्व्स था, वो नर्व्स उसमें कैरी किया हुआ था। अब देखिए, इस ब्लड वेसल का वहाँ पर क्या काम है? जैसे मान के चलिए, बाबू ने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद बाबू का खाना पचा। खाना पचने के बाद वो कहाँ जाता है? तो ब्लड में मिक्स होकर के उसी ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ चले आता है? तो वो हमारे दांतों में चले आता है। अगर आप कैल्शियम सही मात्रा में ले रहे हैं तो आपका दांत और आपका हड्डी क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। और विटामिन डी भी हमारा जो बोन है उसके लिए ज़रूरी है। अब देखिए, दांत में 3 पार्ट हुआ ना। एक पहला हुआ क्राउन, जो कि उसके बाद फिर नीचे आया नेक। नेक के बाद आता है रूट। रूट में भी 3 पार्ट। वो इन सारी चीज़ों को हमने देखा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हम लोगों ने डेंटल फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो डेंटल फार्मूला पढ़ा था। तो डेंटल फार्मूला में क्या पढ़ा था? तो IMCM देन PM, मतलब ICPM, है ना। ऊपर भी ICPM था, नीचे भी ICPM था, और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया जाता था। और उसी से क्या निकल के आता था? तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना है, इस चीज़ का हम लोग देख लेते थे। अब देखिए, अब जैसे मैन है, अगर एडल्ट मैन की बात करें, जैसे ह्यूमन जो होता है ये क्या होता है? हेटेरोडोंट होता है। मतलब ह्यूमन में 4 तरीके का दांत पाया जाता है। देखिए, ह्यूमन जो होता है ना, ह्यूमन में सबसे पहले आता है मिल्क टीथ आता है। और मिल्क टीथ जब झड़ता है, मिल्क टीथ जब गिरता है, जब ये हमारा परमानेंट टीथ आ रहा होता है, तो उस समय में हम लोगों को दर्द होता है। देखिए, इसका क्या है ना कि आप अगर अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आप अपने लाइफ में हैं, तो ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं आपके लाइफ में, जिससे कि आपको काफ़ी कष्ट होता है। और देखिए, जो बड़े बड़े लोग बनते हैं, तो उनकी लाइफ में तो और ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। एक लाइन है कि कौन कहता है क्या, कि कौन कहता है मुसाफिर को कष्ट नहीं होता है, बस रास्ते गवाही नहीं देते हैं। तो वही है, जब आपका ये जो मिल्क टीथ निकल करके उसके जगह पे परमानेंट टीथ आ रहा होता है, तो फिर क्या होता है? वहाँ पर भी दर्द होता है। इस तरीके की बहुत सारी दर्द है जो कि आपकी लाइफ में आती रहती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे मैन है, मैन में कितने टाइप का? 4 हेटेरोडोंट कहा जाता है। तो इसमें ICPM। तो आई का मतलब क्या हुआ था? इंसीजर, जिसको कि हम लोग कृंतक के भी नाम से जानते थे। अब फिर था C फॉर क्या था? तो कैनाइन। और P4 क्या था? तो प्रीमोलर। यही प्रीमोलर है जो कि बच्चों में नहीं पाया जाता था। उसके बाद M मतलब मोलर। अब यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछे, जैसे आपको बोले कि बताइए कि जो एडल्ट मैन है, एडल्ट मैन में नंबर ऑफ मोलर्स कितना है? तो देखिए, ऐसे याद रखना है, 2 1 2 3, तो ऊपर भी 3, 3 2 6, और नीचे भी 3, तो 3 2 6। देखिए यहाँ पर है ना, ये 3 2 6, ये 3 2 6, तो 6 2 क्या हो गया? मतलब 3 2 6 यहाँ पर भी, 3 2 6 यहाँ पर भी, 6 + 6 12। मतलब नंबर ऑफ मोलर टीथ इन एडल्ट की अगर बात करें, तो एडल्ट में कितना होगा नंबर ऑफ मोलर्स?
तो ये नंबर ऑफ मोलार्स 12 होगा। वहीं पर अगर किसमें चिल्ड्रन का पूछ ले, देखिए क्वेश्चन को ट्विस्ट इसी तरीके से करता है, क्वेश्चन को घुमा देगा। अगर आप डायरेक्ट याद कर रहे हैं कि मोलर्स की जो संख्या होती है वो 12 होती है, लेकिन अगर आपको ये अगर कहीं पर बोल दे कि चिल्ड्रन में कितनी होती है, वहीं पर अगर आपको पूछ ले कि एडल्ट में कितनी होती है, और वहीं पर अगर आपको पूछ दे खरगोश में कितनी होती है, तब तो देखिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। देखिए ये जो चिल्ड्रन का फॉर्मूला है, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 मतलब 8। मतलब बच्चे में टोटल मोलार्स कितनी होती है, तो बच्चे में जो टोटल मोलार्स होती है वो 8 होती है। तो क्या नहीं होती बच्चे में, एक तो प्रीमोलर नहीं होती है, ऊपर से विजडम टीथ जिसको कि हम लोग अक्ल दांत के नाम से जानते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे में नहीं पाई जाती है। अब वहीं पर बात करें अगर खरगोश की, तो देख लीजिए यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर देखिए खरगोश में क्या रदनक होता है, मतलब क्या केनाइन होता है? नहीं, बच्चे में केनाइन नहीं होता है, बच्चे का बात नहीं, बल्कि खरगोश में जो हमारा रैबिट है, रैबिट में केनाइन नहीं होता। देखिए यहाँ पर रैबिट का फॉर्मूला जो देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर 0 है, मतलब आई के बाद सी आता है। तो सी जैसे कि ऐसा होता है ना, ये आई है, ये सी है, ये पी है, ये एम है, तो यहाँ पर सी तो नहीं है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। बट एक चीज़ का ध्यान दें, एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये नंबर ऑफ प्रीमोलर जो है इसमें ज़्यादा होता है, ह्यूमन से क्या होता है, एक अधिक होता है, चाहे वो एडल्ट हो और चाहे वो चिल्ड्रन हो, दोनों से क्या होता है, एक अधिक होता है। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 + 6 12। मतलब इसमें अगर हम लोग बात करें प्रीमोलर का, मतलब अग्र चवर्णक की बात करें, तो अग्र चवर्णक क्या होता है, अधिक होता है ना। तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पर होता है इसमें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बट यहाँ पर 12 होता है इसका, तो मतलब 4 अधिक हो गया। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको पूछेगा कि रैबिट में नंबर ऑफ प्रीमोलर्स कितना है, मतलब उसमें अग्र चवर्णक कितना है, या कितना ज़्यादा अग्र चवर्णक है, ह्यूमन से एडल्ट मैन से कितना ज़्यादा अग्र चवर्णक है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोगों ने इस चीज़ को भी पढ़ा था कि हमारा जो बॉडी है, तो बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है क्या, उसका नाम क्या है? तो हार्डेस्ट बोन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट का बात हो रहा है। तो ये जो हार्डेस्ट पार्ट है ये क्या है, तो ये इनामल है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, अब आपको क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे पूछ सकता है, ये जो इनामल होता है टूथ का किस पार्ट में होता है, तो सबसे पहले ऊपर में जो क्राउन था, क्राउन में होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, एक तो सबसे पहले कहाँ होता है, मैंने आपको ये पूछा, तो ये क्राउन में होता है। फिर आपको पूछेगा कि ये जो इनामल होता है ये बना क्या चीज़ का होता है, तो ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, एक ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको पूछेगा ये जो इनामल है, इनामल के जस्ट नीचे क्या होता है, तो इनामल के जस्ट नीचे हमने बताया था आपको कि डेंटाइन होता है, और डेंटाइन क्या चीज़ का बना होता है, तो ये जो डेंटाइन बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एक इतनी बात ही हो गई। अब यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे भी पूछ सकती है कि जो हमारा जैसे बच्चे में जो मिल्क टीथ होता है वो ज़्यादा देखेंगे ना, तो हम लोग से ज़्यादा उजला होता है उसका दांत। क्या भगवान क्या किया है, उसका दांत को ज़्यादा साफ, भगवान क्या किया, उसके दांत को ज़्यादा साफ करके पैदा किया है क्या? नहीं, ज़्यादा साफ करके पैदा नहीं किया है, बल्कि उसमें ये जो इनामल होता है ये पतला होता तो है, बट क्या होता है, वो थिनर होता है, पतला होता है। बच्चे का जो दांत है, बच्चे में जो टीथ होता है, उस टीथ में जो इनामल होता है वो क्या होता है, तो पतला होता है, जिस कारण से उसका जो दांत होता है ना डियर फ्रेंड, वो क्या होता है, तो ज़्यादा उजला होता है, हम लोग से ज़्यादा उजला। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकता है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि बच्चों में एब्सेंट टीथ, तो बच्चों में प्रीमोलार्स नहीं होते हैं, मतलब अग्र चवर्णक नहीं होते हैं। अब देखिए मैन हेटेरोडेंट है या मोनोडोंट है, तो मैंने आपको बताया था कि मैन जो है, मैन में 4 टाइप का टीथ पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो हेटेरोडोंट कहा जाता है। अब देखिए दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। अब नंबर ऑफ विजडम टीथ कितना है, तो नंबर ऑफ विजडम टीथ 4 होता है, एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक, तो 4 हुआ ना। फिर उसके बाद है इनामल क्या चीज़ सेक्रेट करता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपने दांत के नीचे, आपके दांत के सबसे ऊपरी वाला परत पे इनामल होता है, और आपने इमली रखा, और इमली वहाँ पर क्या होगा कि आपको दांत जब खाते हैं तो एकदम पूरा दांत सिहर जाता है, मतलब इमली ब्लास्ट कर गया।
मतलब एमेलियोब्लास्ट ये। अब डेंटाइन क्या चीज़ को सीक्रेट करता है, मतलब डेंटाइन क्या चीज़ को निकालता है, तो डेंटाइन जो निकालता है वो ओडोंटोब्लास्ट को निकालता है। डेंटाइन क्या चीज़ का बना होता है, ये चीज़ तो मैंने बता दिया। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू का बात आता है। कनेक्टिव टिश्यू जो बना होता है वो कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। अब हमारे दांत में कनेक्टिव टिश्यू का बात आया कहाँ से, याद करिए कि जब हम लोग पढ़ रहे थे नेक वाला पार्ट में 3 पार्ट होता है। क्या, दांत का जो नेक वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट में 3 टाइप्स उसमें देखा था कि एक पहला हम लोगों ने देखा था क्या, तो पहला था गम। तो ये जो गम मतलब मसूड़ा है ना, मसूड़ा था, फिर मज्जा था, फिर मज्जा गुहा था। तो मसूड़ा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी वो जो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू क्या चीज़ का बना होता है, तो कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब देखिए टीथ को जिंदा रखने का काम कौन करता है, याद करिए, टीथ को जो जिंदा रखने का काम करता है वो हमारा जो है मसूड़ा के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, जिसको कि हम लोग मज्जा बोलते हैं। उसी मज्जा में होता है ना हमारा ब्लड वेसल्स, जिसमें कि रक्त आता है, तभी ना वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह लाता है, तो हमारे दांत को न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता है। तो मतलब जिंदा रखने का काम कौन किया, तो ये पल्प किया, मतलब मज्जा किया। अब पल्प इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ। अब देखिए रूट में कितना पार्ट होता है बता दिया मैंने आपको, 3 पार्ट होता है। एक हम लोगों ने देखा था सीमेंटम। अब ये सीमेंटम क्या है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे भगवान ने ऐसे आपके दांत को लिया, ऐसे बैठा दिया, इसके चारों तरफ क्या कर दिया, सीमेंट डाल दिया। तो सीमेंट का काम क्या है, आपके दांत को यहाँ पर फिक्स करके रखने का। और सीमेंट के ऊपर में क्या होता है, तो पेरियोडोंटल, क्या, तो पेरियोडोंटल होता है। पेरियोडोंटल का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या चीज़ का, मतलब इसमें जो सेल्स होता है वो लिविंग सेल्स होता है। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो दांत है वो सड़ता जो है, वो कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कि हमारे दांत को सड़ाने का काम करता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन्स, मैंने आपको बताया था। उसके बाद आर्टिफिशियल टीथ का बात करते हैं। देखिए अभी जो हम अगर किसी का दांत टूट जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो फिर उसमें उसके मुंह के अंदर में क्या कर दिया जाता है, तो दांत को लगा दिया जाता है। तो वो जो दांत बना होता है या तो एक्रेलिक का बना होता है, या तो रेजिन का बना होता है, या तो प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। बट ओल्डन टाइम में, अगर प्राचीन समय की बात करें, तो उस समय में क्या चीज़ का बना होता था, तो वल्केनाइज्ड रबर का बना होता था, लगभग 18th-19th सेंचुरी में। अब देखिए बच्चा अगर अधिक दांत कटकटाए तो इसका मतलब क्या है, तो मतलब बच्चे को टेंशन हो रहा है, कोई चीज़ का उसको प्रॉब्लम हो रहा है, जिस वजह से उसमें क्या हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है। अब देखिए अस्थायी दांत अधिक सफ़ेद क्यों होते हैं, इसके बारे में तो मैं बता ही दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।